हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और वही डेली का अपना रूटीन शुरू हो गया है जो कि डेली होता है। तो अभी यहीं पर आ गई हूँ मैं पहले और यहीं से मैंने मॉर्निंग रूटीन शुरू किया है काम वाला। तो वैसे तो जो चाय वगैरह बनाना वो तो सुबह से मैं कम ही कर पाती हूँ, क्योंकि ना सुबह में होता है पहले फ़ोन को चार्जिंग पर लगाना, पहले फ़ोन को भी चार्ज करना और छोटे छोटे काम इतने हो जाते हैं। दूध का डब्बा मुझे नीचे रख के आना पड़ता है, फिर उसे ले करके आना पड़ता है, फिर मैं नीचे झाड़ू लगाने के लिए भी जाती हूँ, है ना। और कान्हा जी को भी सोते हुए होते हैं, उनको भी उठाती हूँ, प्रेस भी करती हूँ। तो उस टाइम पर ना एक तो अंधेरा रहता है, इतनी रोशनी नहीं रहती है, लाइट में फिर भी नहीं हो पाता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो पहले ये वाले काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जब मैं घर का काम शुरू करूँगी। वैसे तो वो भी घर के काम होते हैं, लेकिन वो काम ऐसे होते हैं जैसे कि मैं दूध का डब्बा टांगने के लिए गई तो उसकी अगर कोई दूसरा हमारी वीडियो बना रहा है तो वो बन सकती है, वरना ऐसे नहीं बन सकती। बहुत कम ऐसा होता है। और वीडियो मैं खुद ही बनाती हूँ, वो मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि मैं खुद से वीडियो बनाती हूँ। मैं ट्राईपोड पर रख कर ही वीडियो बनाती हूँ। वो ना वीडियो देख कर के भी पता चल जाता है कि वीडियो किसने बनाई है, खुद ने बनाई है या किसी और ने बनाई है। तो मैं खुद से ही बनाती हूँ। तो इसीलिए मैं फिर सुबह इस टाइम से ही शुरू करती हूँ डेली, चाहे वो झाड़ू से शुरू हो, चाहे वो बर्तन साफ करने से शुरू हो या किचन के काम से शुरू हो, कुछ भी काम हो घर का उससे शुरू होती है। और मैं खुद से ही बनाती हूँ ट्राईपोड पर लगा करके। तो अभी मैं इधर आ गई थी, यहाँ पर आकर मैंने पहले ट्राईपोड को सेट किया, फ़ोन को लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर धुलना शुरू कर दिया। ये छोटी बाल्टी है क्योंकि पानी और बाल्टियों में गर्म मैंने लगाया हुआ था। सुबह में सभी नहाते हैं तो उसकी वजह से। और अभी अनुष्का के पापा जी भी नहाएंगे, अभी नहीं गए हैं वो रात शाम में चले गए थे। तो आज फिर वो जल्दी चले गए हैं, सुबह में शाम में गए थे वो। जैसे कि शाम में भी जल्दी ही चले गए थे, आए थे वो बीच में और फिर सुबह में भी बहुत जल्दी चले गए थे। तो वो बोल रहे थे कि मैं आ कर के नहाऊँगा। तो अभी उनको भी थोड़ी बहुत देर लगेगी, जितना भी लगेगा। वैसे उनका पता नहीं वो कितने टाइम लग जाए। तो उनके लिए भी पानी मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आएंगे सीधा नहाने के लिए ही आएंगे वो। और अपने लिए भी, गुड़िया रानी के लिए भी, क्योंकि उसकी भी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि सुबह में नहा करके चली जाती है। और मैं उसको ना जब वो सोई रहती है तो जगाती नहीं हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, कुछ क्या काम कराना है, मुझे कुछ काम भी नहीं कराना है और मैं खुद से कर लूँगी, इतना काम भी नहीं है कि मुझसे होगा नहीं। हाँ, अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो वो थोड़ा बहुत मेरे साथ मेरी हेल्प करा देती है, तब भी मैं उसको मना करती हूँ। लेकिन वो ही होता है ना कि माँ के प्रति बच्चों का प्यार होता है ये, तो वो थोड़ा बहुत करा देती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं ठीक हूँ, मतलब वैसे तो मेरी दवाइयाँ अब भी चल रही हैं, पर ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं और गुड़िया रानी हमारी सो रही है। और इधर मैंने धुल दिया है, साफ़ सफाई कर दी है, सुबह वाली साफ़ सफाई ये हो गई है। और उसके बाद मैं सीधा अंदर आ गई हूँ। अभी ना मैंने अपनी जर्सी नहीं रखी और आज मैंने सुबह में पहनी थी। मुझे सुबह जैसे सो करके उठते हैं ना तो बहुत सर्दी सी लग रही थी, तो मैंने इसको पहना था। और रात में सच में बताऊँ, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि अभी से गर्मी में ये हालत हो रखी है तो जब गर्मी ज़्यादा होगी तब क्या होगा। मुझे लगता है कि जैसे दवाई खाते हैं ना तो उनसे भी गर्मी ज़्यादा लगती है, मुझे तो ये लग रहा था। तो बहुत गर्मी लग रही थी और मैं तो ना ऊपर जैसे कि बेड है, चारपाई है, उन पर सोई भी नहीं थी। मैंने तो ऐसे ही नहीं, नीचे ही ना फर्श पर ही लेट गई थी और मुझे वो फर्श बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा। अनुष्का के पापा जी भी बोल रहे थे कि नीचे क्यों लौट रहे हो। मैंने कहा मुझे ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। वो बोले गर्मी लग रही है? मैंने कहा हाँ मुझे गर्मी लग रही है। जबकि उन्होंने फ़ैन भी नहीं चला रखा था अपने वाले रूम में जब वो आए थे। तो खाना वगैरह जैसे खा करके गए थे, कभी आ जाते हैं कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने फ़ैन भी चला रखा था और मैं फर्श पर लेटी हुई भी थी। तो मुझे तो शायद यही लग रहा था कि मुझे दवाइयों से ज़्यादा गर्मी लग रही है। वैसे मुझे गर्मी भी अच्छी खासी लगती है और सर्दी तो बहुत ज़्यादा लगती है मुझे। तो अभी यहाँ पर ये कपड़े रखे हुए थे तो ये मुझे तह करने थे।
इसमें काफ़ी कपड़े रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इनकी तह कर देती हूँ। पर ये चीज़ अच्छी है, जब से ये बाल्टी ली है ना मैंने, तो कपड़े फैले हुए दिखाई नहीं देते हैं। इसमें बहुत कपड़े आ जाते हैं और वो फैले हुए दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि चारपाई पे रखें या हम कहीं भी रखें, तो वो चीज़ें अगर कोई सामने से आए उसकी निगाह में आ ही जाती हैं कि कपड़े ना ऐसे ही रखे हुए हैं। लेकिन जब से मैंने ये बाल्टी ली है, कपड़े जितने चाहे हों इसमें रख देती हूँ और वो सही लगते हैं रखे हुए भी, इतना वो नहीं लगते हैं। और जब मेरा मन होता है, जब मुझे टाइम होता है, मन तो क्या होता है जब टाइम होता है तब मैं इनकी तह कर लेती हूँ। मन का तो ये है, कभी कभी ना किसी काम को करने के लिए भी मन नहीं होता, लेकिन काम तो घर के फिर भी करने ही पड़ते हैं। तो अभी यहाँ पर जो कपड़े थे उनकी तह कर रही हूँ। इन पर ना बहुत ज़्यादा पता नहीं किस कपड़े से क्या हुआ है, सफ़ेद सफ़ेद सा लगा हुआ है, और जो ब्लैक कलर के कपड़े हैं उन पे तो कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है। ये कुछ कपड़े ऐसे थे, एक्स्ट्रा थे, जो बेड के गद्दे के नीचे से निकले थे, लेकिन ये मैंने हटाए नहीं है क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े हैं और ये कुछ ना कुछ काम आ जाएंगे घर में। क्योंकि हम चीज़ों को ना कहीं अगर यूज ना करें और रख दें संभाल करके, तो फिर कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि वो चीज़ें ना हमें याद आ जाती हैं कि चलो इनको ना इसमें यूज कर लेते हैं। तो एक तो मैं सोच रही हूँ जो हमारी मशीन है, वॉशिंग मशीन, उस पर डाल दूँगी। उसको थोड़ा सा मुझे ना सिलाई लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा उसका बनाना पड़ेगा, जैसे कि उसका कवर है उस टाइप का मुझे इसको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने रख दिया है। कुछ एक आधा कपड़ा और भी था, जो कॉटन के कपड़े थे वो ना किचन में काम आ जाएंगे, बहुत अच्छे से किचन में काम आ जाते हैं, और किचन में कपड़े काफ़ी ज़रूरत भी पड़ती है कपड़ों की। तो अभी वो सब कपड़े मैंने रख दिए हैं, जो मुझे अलमारी में लगाने थे वो मैंने अलमारी में लगा दिए हैं, और जो मुझे उसमें रखने थे अलग से, जो बेड में रखने थे वो मैंने बेड में भी रख दिए हैं। और अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं बेड की साफ़ सफाई करने के लिए। जो ये हमारा बेड है इसकी साफ़ सफाई करूँगी, और मैं ना इस तरह से बेड के गद्दे को सर पे रख लेती हूँ, या फिर बेड को जैसे कुछ सामान निकालते हैं रख लेते हैं। तो मेरा सर ना बहुत ज़्यादा दुख रहा था, मुझे बाद में याद आया कि अरे मेरा सर इसी वजह से ज़्यादा दुख रहा है कि मैं ना इस तरह से चीज़ों को उठा लेती हूँ। मुझे बाद में याद आया, लेकिन मेरा सर ना बहुत ज़्यादा दुख रहा था। तो अभी यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है, झाड़ लिया है बेड को, और अभी इस पर डाल दूंगी चादर। वैसे तो ये चादर ना चारपाई की हैं, पर काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। इस तरह की 4 चादर हैं, कलर अलग अलग हैं, 2 कलर एक से हैं, एक जैसे, और 2 कलर एक जैसे हैं, 2 पिंक हैं और 2 ब्लू हैं। इस तरह से ये 2 चादर हैं, 4। तो मैंने एक इस पर बिछा दी है। वैसे इसकी भी चादर है अलग से, मैंने ले रखी है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इसको बिछा देते हैं, ये भी अच्छी लग रही है और इस पर आ भी रही है, काफ़ी अच्छे से आ रही है। तो अभी यहाँ पर तकिए भी रख दिए हैं झाड़ करके, और अब मैं यहाँ पर जो कंबल है ना उसको भी रख दूंगी। पहले स्टूल को रख दूंगी झाड़ करके, ये स्टूल मैंने इस वाले रूम में रख दिया है, और जो वो मैंने मेज ली थी ना छोटी वाली, वो मैंने बेडरूम में रख दी है, जो बड़ा बेड है हमारा वहाँ पर। क्योंकि जो यहाँ पर स्टूल रखा हुआ था ना वो काफ़ी छोटा था, उस पर तो बहुत ही कम, जैसे कभी हमने खाना खाया तो एक थाली भी बहुत मुश्किल से आती थी, तो उस पर मैंने सिलाई वाली मशीन रख दी है, और यहाँ पर ये रख दिया है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर जो डाला हुआ है ना स्टूल के, ये भी ना डालना सही नहीं है, क्योंकि अगर पानी का गिलास रखते हैं तो वो गिरने का डर रहता है। तो मैं सोच रही हूँ इसको तो हटा लूँ और पूजा की जगह रख लूँ, जैसे बैठ करके पूजा करते हैं तो वहाँ पर डाल लिया करूँगी। तो अभी देखूँगी, मैं यही सोच रही हूँ, स्टूल को ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि कोई भी सामान रखते हैं तो फिर उसको गिरने का डर लगता है। अभी यहाँ पर चल रही है डस्टिंग, तो अभी यहाँ पर मैं डस्टिंग करूँगी। जो भी सामान है, अलमारी है, स्टूल की मैंने कर दी है, बेड की भी कर दी है, और ये टेबल है यहाँ पर इसकी भी कर दूँगी। तो ये काम पहले अभी ख़त्म करूँगी इधर की साइड का। और फिर इधर रह गया था सोफ़ा भी रह गया था, तो उसकी भी मुझे डस्टिंग करनी है। अभी पहले मैं सोफ़े की भी डस्टिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी हल्की फुल्की तो धूल बैठ ही जाती है। तो ये सोफ़े के कवर मैंने इस तरह से हटा करके झाड़ लिए हैं, जिससे कि कोई भी इस पर कचरा वगैरह जो भी हो, धूल मिट्टी हो, वो इस पर ना रहे। तो मैंने इस तरह से कुछ हटा करके झाड़ लिए हैं। जब हम हटा करके झाड़ते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अभी वापस से इस पर जो इसके कवर हैं उन पर भी सभी पर मैं कपड़ा लगा लूँगी, क्योंकि नीचे वाले को तो मैंने हटाकर बिछा दिया है, और ये रह गए हैं साइड वाले, तो इन पर मैं इस तरह से ही कपड़ा लगा दूँगी। क्योंकि डेली साफ़ करती हूँ तो ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा गंदे हैं, पर वो है कि हाँ डेली कपड़ा लगना ही लगना है। एक बार तो डेली सारे घर में ही कपड़ा लगाती हूँ मैं, सभी सामानों पर सुबह के टाइम में। अगर मुझे लगता है दोपहर बाद से गंदा हो गया, कोई घर आ गया है, तो फिर मैं क्या करती हूँ,
कि शाम के टाइम में भी लगा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि गंदा चाहे कितना ही हो गया है और मैंने सुबह में लगा दिया है तो अब मैं शाम में नहीं लगाऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज़ें उस पर वो होती हैं कि अगर गंदी हैं तो फिर गंदी हो गई हैं तो फिर दोबारा से भी करनी पड़ती हैं। अगर नहीं हुई हैं, सही हैं, बिल्कुल बढ़िया है, तो फिर एक बार करने से ही काम चल जाता है। तो वो चीज़ें रहती हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा हम करने लगते हैं, अच्छा देखने लगते हैं, चीज़ें अच्छी भी करने लगते हैं। तो मतलब कि अच्छा ही देखना चाहिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, कोई गलती हो तो उसके लिए सॉरी। मतलब कि जैसे कि हमें अभी घर गंदा दिए, कि मैं घर की बात कर रही हूँ, तो हमें दोबारा से करना पड़ेगा। अगर सही है, अच्छा है, तो फिर हमें एक बार ही करना पड़ेगा। सुबह में झाड़ू शाम में लगती है, पर वो वाली डस्टिंग इस तरह से नहीं होती है। शाम में तो ये है कि जो बर्तन है वो इकट्ठा कर लिए, साफ़ कर लिए, झाड़ू लगा ली, कपड़ों की तह कर ली और बर्तन साफ़ किए और फिर खाने की तैयारी हो गई। लेकिन सुबह में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, झाड़ू भी, पोछा भी, डस्टिंग भी, और मट्ठा चलाना है वो भी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए लंच भी, खाना तो वो अगर स्कूल से आएंगे तब भी खाएंगे, लेकिन सुबह में बहुत भागम भाग हो जाती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो हो जाती क्या है, होती ही हैं। तो अभी मैं यहाँ पर पहले झाड़ू लगा लूँगी। पर्दे मैंने डेली की तरह इस तरह से ही कर दिए हैं, इस तरह से सही रहते हैं, इकट्ठा कर देते हैं तो इधर उधर को नहीं आते हैं, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए कितनी इस तरह से है, जैसे कि रुई रुई सी निकलती है ना, आज पूरे बरामदे में इस तरह की हो रखी है। और ये रुई रुई सी है ना, ये बहुत बार मुझे झाड़ू लगानी पड़ी, जब जा कर के ना ये इकट्ठा हो पाई, जब जा कर के मैंने घर को साफ़ किया। कम से कम 3 बार तो मैंने बरामदे में झाड़ू लगाई होगी, 3 से 4 बार भी हो सकते हैं। तब बरामदा मैंने अच्छे से साफ़ किया था, नहीं तो ना बार बार मैं जैसे ही झाड़ू लगाती थी आगे की तरफ पीछे देखती थी, फिर वहाँ पर मुझे दिखता था। और जब तक मुझे दिखता रहेगा तब तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती ऐसे कि हाँ मुझे दिख भी रहा है और मैंने छोड़े, नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। तो मैंने फिर से झाड़ू लगाई, फिर से झाड़ू लगाई, ऐसे ही करते करते 4 बार कम से कम मैंने झाड़ू लगा ली। लेकिन ये था कि मैंने ना बरामदे को बिल्कुल साफ़ कर दिया था। अभी आप देख सकते हो कि कहीं पर भी कोई रुई जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने एकदम बढ़िया से। क्योंकि जब तक अच्छे से साफ़ ना हो, चाहे हम डस्टिंग कर रहे हैं, चाहे हम पोछा लगा रहे हैं, चाहे हम झाड़ू लगा रहे हैं, या बर्तन साफ़ कर रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, और जब तक वो अच्छे से ना हो तब तक ऐसा लगता है कि हमने करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो वाली चीज़ आती है, करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी क्या है कि बिल्कुल अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। अब अगर चीज़ें छूट जाती हैं ना तो वो पोछे में आती हैं, पोछे के कपड़े में आती हैं। अगर हमसे कचरा छूट गया है वो भी आता है, तो वो ना झाड़ू में तो सही लगता है कि चलो हम झाड़ू लगा रहे हैं, उसमें चाहे कितना ही कचरा आ जाए। लेकिन जब हम पोछा लगाते हैं और बार बार अगर पोछे वाले कपड़े में कोई भी कचरा आए ना तो वो बहुत ही बेकार लगता है। ना ही पोछा लगाने में मन लगता है, ना ही पोछा लगाने के लिए मन करता है। और बाल बहुत आ जाते हैं हाथों में, और मेरे बाल तो ना झड़ते भी ज़्यादा हैं। जब भी मेरे बाल झड़ते हैं ना, इतना ज़्यादा झड़ते हैं कि लगता है कि अब तो सर पर बाल ही नहीं बचने वाले, इस तरह की स्थिति हो जाती है। तो होता है ये, मुझे लगता है ऐसा बोलते हैं कि ना साल में या जो भी है 6 महीने में एक बार बाल उतरते ही उतरते हैं। तो ऐसा होता है कि हाँ उस टाइम पर ऐसा लगता है, चोटी भी बहुत पतली सी होने लगती है, फिर कुछ दिनों बाद ही ना बंद हो जाते हैं झड़ना, और फिर वापस से वो इतने ही बाल दिखने लगते हैं। तो ये सच है कि जो पुराने बाल होते हैं ना वो उतर जाते हैं, और जो नए बाल होते हैं वो फिर आ जाते हैं। लेकिन मेरे बाल झड़ते बहुत ज़्यादा हैं, और जब झड़ते हैं चाहे मैं कितनी ही बार झाड़ू लगा लूँ, एक आधा बाल पोछे में ज़रूर आ जाता है, चाहे कितनी ही झाड़ू लगा लूँ। और हाथों से इस तरह चिपक जाता है, क्योंकि हाथ भीगे रहते हैं, कि उसको ना हाथ से छुटाना इतना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। फिर वो छुटता भी नहीं है, हाथों में पानी रहता है और वो छुटने का नाम नहीं लेता है। तो इस तरह से पहले अच्छे से झाड़ू ही लग जाती है तो सही रहता है। अभी तो मैंने बालों को बांधा हुआ है, जब खोलते हैं ना बाल और सर वगैरह धुलते हैं और जब बाल झड़ते हैं तब ज़्यादा होता है ये सब। तो अभी चारपाई को भी मैंने साइड कर दिया है। अभी तो मैं
चारपाई को साइड करके ही ना पोछा लगाती हूँ, उससे ना मुझे आसान रहता है। बार बार चारपाई मुझे ना इधर उधर नहीं करनी पड़ती, वरना बीच बीच में ना कभी इधर कभी उधर फिर ऐसा ही रहता है। और यहाँ पर ना फर्श भी इधर उधर करने से ना इधर का फर्श भी थोड़ा सा हो गया है, जहाँ पर ये चारपाई का पाया रहता है ना वहाँ पर थोड़ा सा हो गया है बेकार सा। तो इसलिए मैं अब सोचती हूँ कि पहले इसको खड़ा कर दूँ, तब आराम से मैं पोछा लगाऊँ, जिससे कि ना बाद में फिर यहाँ पर ये बेकार ना करे, ये इसका पाया है वो बेकार ना करे। तो अभी पोछा भी लगा लिया है, और पोछा भी तो यहीं लगाया है और बेडरूम में लगाया है। बाकी जो भी जगह रह गई है अभी वहाँ पर भी लगा लूँगी, और सभी में लगा दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से मैं लगा देती हूँ। पोछा लगाने में तो ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और एक खाना बनाने में, ये दो चीज़ों में तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मुझे टाइम लगता है वो झाड़ू लगाने में, डस्टिंग करने में, इन सब चीज़ों में मुझे टाइम लगता है, लेकिन खाना बनाने में और पोछा लगाने में, इन दोनों में तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और अभी मैं आ गई हूँ इधर, सारा काम ख़त्म करने के बाद लाइट आ रही थी और मैं प्रेस भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि लाइट सुबह में भी बहुत जल्दी से चली गई थी। कुछ ही कपड़ों पर हो पाई थी, कुछ कपड़े रह गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी लाइट आ रही है तो थोड़ी सी प्रेस भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने अनुष्का के पापा जी के ही कपड़े ले लिए हैं, और अनुष्का के भी हैं, और मैंने अपना भी सूट लिया है। अगर लाइट आती रही तो अपने सूट पर हो जाएगी, उस पर तो मैं सबसे बाद में करती हूँ जब सब पर हो जाती है, क्योंकि वो मैं लाइट के उससे रखती हूँ। अगर लाइट आती रही तो कर लूँगी, और ज़्यादातर यही होता है कि मैं अपने सूट को रखती हूँ ना तो लाइट चली ही जाती है। आज भी चली गई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, लाइट फिर आई नहीं थी, और लाइट फिर शाम को ही आई थी, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ करने का। होता है ना, एक बार हम किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं फिर मन होता ही नहीं है करने का, तो इसलिए फिर मैंने नहीं किया। और अभी यहाँ पर चल रही है कपड़ों पर प्रेस। आज मैंने प्रेस ना यहीं पर लगा ली है। मेरा मन भी हो रहा था कि चलो मैं बाहर बैठ करके प्रेस करूँगी, अंदर नहीं करूँगी, बेड पर नहीं करूँगी, मैं बाहर बैठ करके करूँगी। और ये बोर्ड जो लगवाया था ना, हमने प्रेस के लिए ही लगवाया था, लेकिन इधर से बैठ करके ना हाथ उल्टा पड़ रहा है। मैं इधर की साइड में बैठती ना तब ज़्यादा सही रहता, तब अच्छे से हाथ से ना हो पाता। तो अभी मैं लाइट को देख रही हूँ कि लाइट चली गई है, और अभी मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।